हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सुगंधा शर्मा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अगस्त मंथ की टॉप 9 जॉब वैकेंसीज के बारे में। ये ध्यान में रखते हुए कि इस वीडियो को सभी एज, जेंडर, क्वालिफिकेशन, स्ट्रीम एंड सिटी के लोग देख रहे हैं। इन सभी जॉब वैकेंसीज के लिए मेन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सभी जॉब वैकेंसीज के लिए आप किसी भी इंडिया के स्टेट या सिटी से आते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें 10th पास, 12th पास एंड ग्रेजुएट्स तीनों के लिए जॉब हैं और सभी जॉब्स के लिए किसी भी स्ट्रीम से आप आते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली हर वो पर्सन जो ये वीडियो देख रहा है उसके लिए यहाँ पे कम से कम एक जॉब ज़रूर होगी और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इन सभी जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 18 से लेकर के 36 की एज तक, जो मैं सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स के लिए बता रही हूँ, जो कैंडिडेट्स जनरल से आते हैं 18 से 36 तक, और अगर आप SC/ST से आते हैं तो 40-42 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो मिनिमम ₹25,000 से मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ तक की सैलरी वाली जॉब्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट जॉब वैकेंसी के साथ, जो इस मंथ की सबसे बड़ी जॉब वैकेंसी होने वाली है, जो है IBPS PO। शॉर्ट में बता दूं तो IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल, PO यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर। सो IBPS एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जो बैंकिंग एग्जाम्स कंडक्ट करता है अलग अलग पोस्ट पे, अलग अलग बैंक के लिए। तो सारे बैंक अपना अलग अलग एग्जाम ना करके IBPS के पास आते हैं, उनको बोलते हैं एग्जाम कंडक्ट कराने को। और इसमें क्लर्क के पोस्ट पे, ऑफिसर के पोस्ट पे, स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी SO के पोस्ट पे, RRB एग्जाम्स, ऐसे IBPS साल भर में कई सारे एग्जाम्स कंडक्ट करता है। उनमें से जो PO का एग्जाम है उसके लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। सो यहाँ पे टोटल 6 बैंक्स हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे हैं और इसमें टोटल 4,455 वैकेंसीज निकली हुई हैं। हर बैंक में अलग अलग नंबर हैं। इसके जो फॉर्म्स है 1 अगस्त से, यानी अभी 3 दिन पहले स्टार्ट हुए हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 अगस्त है। यहाँ पे प्री एग्जाम की डेट 19-20 अक्टूबर रहेगी आपकी। मेंस की जो डेट है 30 नवंबर रहेगी और इंटरव्यूज जो है आपके जैन या फेब मंथ में होंगे। इसमें एज मांगी गई है 20 to 30 ईयर्स। जो SC/ST एंड OBC वाले कैंडिडेट्स हैं उनको 5 ईयर्स एंड 3 ईयर्स रेस्पेक्टिवली एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, चाहे आपने किसी भी ईयर में किसी भी स्ट्रीम में अपना ग्रेजुएशन किया है। सभी ग्रेजुएट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो इसमें आपकी जो सैलरी इनिशियली आपको मिलेगी ये ₹70,000 पर मंथ होगी। इससे भी ज़्यादा हो सकती है डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी सिटी में पोस्टेड हैं, एंड हर साल आपकी सैलरी इसमें बढ़ती जाएगी। सेकेंड जॉब वैकेंसी निकली है SSC की तरफ से। SSC की जॉब वैकेंसी महीने में एक ना एक आती ही है। पिछले 3-4 महीने से मैं नोटिस कर रही हूँ, बट अच्छी बात है। SSC स्टेनोग्राफर क्या होता है? देखिए, ये एक क्लरिकल पोस्ट है। जो स्टेनोग्राफर्स होते हैं वो एग्जैक्टली क्लरिकल काम नहीं करते हैं। वो क्या काम करते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो एक स्टेनोग्राफर, एक ऑफिसर के नीचे अपॉइंट कर दिया जाता है और वो ऑफिसर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता है वो उसको फटाफट नोट डाउन करते हैं और उसके पॉइंट्स बनाते हैं। सो ये एक बेसिक लेवल पर मैं आपको बताऊँ तो स्टेनोग्राफर का काम होता है, इसलिए मैंने इसको क्लरिकल कहा। ये ग्रेड C एंड ग्रेड D की पोस्ट होती है। इसके फॉर्म्स ऑलरेडी 26 जुलाई को निकल गए हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 17 अगस्त रहेगी। यहाँ पे जो आपका एग्जाम है ये अक्टूबर के लास्ट वीक या नवंबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है और इसमें आपका कोई इंटरव्यू नहीं होता। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2006 हैं और जैसा कि मैंने बताया इसमें ग्रेड C एंड ग्रेड D दोनों की पोस्ट होती है। तो अगर ग्रेड C की बात करें तो इसमें आपको मिनिमम 38,000 सैलरी मिलेगी। ग्रेड D में आपको मिनिमम 28,000 सैलरी मिलेगी। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी ग्रेड C और ग्रेड D के हिसाब से अलग अलग है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोनों के लिए कोई भी 12th पास अप्लाई कर सकता है, लेकिन एज दोनों के लिए अलग अलग है। ग्रेड C के लिए अगर आपकी एज 18 से 30 के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड D के लिए आपकी एज 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। थर्ड जॉब वैकेंसी जो निकली है ये इंडियन आर्मी की तरफ से है और ये एक ऐसी जॉब वैकेंसी है जो स्ट्रीम स्पेसिफिक है, यानी इसके लिए सिर्फ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बाकी जितनी भी जॉब्स हैं उन सब के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से आते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है थर्ड नंबर वाली, इसलिए मैंने इसको इस वीडियो में इंक्लूड किया। अदरवाइज जो ऐसी वैकेंसीज होती हैं जिसके लिए कोई एक ही स्ट्रीम अप्लाई कर सकती है उसको मैं इन वैकेंसीज में पुट नहीं करती हूँ। ये बहुत अच्छी वैकेंसी इसलिए है क्योंकि ये एक तो इंडियन आर्मी में ऑफिसर की पोस्ट पे है, यानी अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप लेफ्टिनेंट बनेंगे। लेकिन इसके लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि इसमें आपको कोई रिटन एग्जाम क्रैक नहीं करना है, आपको सीधा इंटरव्यू जाके देना है जिसमें आपका एक 5-day पर्सनैलिटी टेस्ट होगा जिसको SSB कहते हैं। तो यहाँ पे जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होते हैं वो आपके कट ऑफ, जो आपके ग्रेजुएशन में परसेंट आए उसके कट ऑफ के बेसिस पे होते हैं और इसके लिए लास्ट जो ईयर या लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए मेन एंड वुमेन कैंडिडेट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं इंडिया के किसी भी स्टेट या सिटी से। यहाँ पे टोटल 381 वैकेंसीज हैं जिसमें से 64 मेन कैंडिडेट्स के लिए हैं एंड 35 विमेन कैंडिडेट्स के लिए। इसमें एज मांगी गई है 20 से 26 और क्वालिफिकेशन में मांगा गया है कि कोई भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट
इसके लिए अप्लाई कर सकता है। मैं आपको एक रफ आइडिया दूँ तो नॉर्मली 60-65% अबव जिनके होते हैं वही इसमें सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जो मैंने जैसा कि मैंने बताया इंटरव्यू के लिए जो कट ऑफ लिस्ट बनती है वो परसेंट क्राइटेरिया पे बनती है, तो वो हमेशा 60-65% अबव ही होता है। इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 14 अगस्त है, और अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो इसमें आपकी इनिशियल सैलरी ₹80,000 रहेगी। फोर्थ जॉब वैकेंसी है SSC CAPF कांस्टेबल। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, इसलिए ब्रेक डाउन करती हूँ। SSC क्या होता है, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया, एक ऐसी बॉडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है अलग अलग पोस्ट पे। 10th पास कैंडिडेट्स के लिए अलग कराती है, जैसे कि MTS का कराती है। 12th पास के लिए अलग कराती है, जैसे अभी हमने स्टेनोग्राफर वाला डिस्कस किया था, वो भी SSC का ही था। देन CHSL करवाती है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल वाला। देन ग्रेजुएट्स के लिए CGL कराती है। तो ऐसे अलग अलग एग्जाम्स साल भर में कंडक्ट कराती है। उन्हीं में से एक एग्जाम है SSC CAPF कांस्टेबल। CAPF क्या होता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस फोर्सेस हैं, जैसे कि SSB, ITBP, CRPF, CISF, BSF, इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कांस्टेबल के पोस्ट पे ये वैकेंसी है, इसलिए इसका पूरा नाम SSC CAPF कांस्टेबल है। देखिए अभी इसके फॉर्म निकले नहीं है, लेकिन 27 अगस्त को निकलने वाले हैं। अब आपको लगेगा कि ये चीज़ मैं पहले से कैसे बता सकती हूँ कि 27 अगस्त को निकलेंगे, क्योंकि SSC हर साल के शुरुआत में अपना एक कैलेंडर निकालता है जिसको एनुअल कैलेंडर कहते हैं। SSC भी निकालता है, UPSC भी निकालता है कि इस साल हम कौन कौन से एग्जाम्स कंडक्ट करने वाले हैं और उसके फॉर्म्स कब कब आएंगे। UPSC अपने कैलेंडर को लेके बहुत पर्टिकुलर है, जो डेट देता है उसी डेट को फॉर्म निकलता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। SSC के लिए सैडली मैंने नोटिस किया है कि अक्सर जो फॉर्म्स हैं थोड़े से लेट हो जाते हैं, तो अभी इसमें प्रेडिक्टेड है कि 27 अगस्त को निकलेगा, बट हो सकता है कि एक वीक आगे भी हो जाए, बट आप प्रिपेयर्ड रहेंगे एटलीस्ट। ओके, इसमें टोटल 30 to 35,000 वैकेंसीज एंड 35,000 ज़्यादा अगर होती हैं तो अराउंड 37,000 वैकेंसीज एक्सपेक्टेड हैं। इसके फॉर्म्स 27 अगस्त को निकलेंगे। अप्लाई करने की लास्ट डेट 5 अक्टूबर होगी, और जो इसकी एग्जाम डेट है ये Jan-Feb के लास्ट में आएगी। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी इनिशियल सैलरी अराउंड 42,000 पर मंथ होने वाली है। इसके लिए मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फिफ्थ जॉब वैकेंसी है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें ऑफिसर के पोस्ट पे वैकेंसीज है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ी सी कम है, अराउंड 94 है, लेकिन ये एक बहुत वेल पेड जॉब है। इसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी इनिशियल सैलरी 85,000 से 90,000 पर मंथ हो सकती है। जो सरकारी नौकरी की सैलरी होती है ये एग्जैक्टली बताना मुश्किल होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ तो किसी प्राइवेट कंपनी में आपको कितनी सैलरी मिलेगी मैं आपको एक बार फिर भी काफ़ी सटीक बता सकती हूँ, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करता कि आप किस सिटी में हैं, वो मोस्टली आपके पोस्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन सरकारी नौकरी में क्योंकि अलाउंस इतने ज़्यादा ऐड हो जाते हैं बेसिक पे के ऊपर, हमेशा आपको सैलरी एक रफ आइडिया देने के लिए बताई जाती है। इस वैकेंसी के लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन मांगा गया है और एज में 21 से 30 ईयर्स की एज मांगी गई है विद एज रिलैक्सेशन। इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 16 अगस्त है। इसका जो ऑफिशियल लिंक है, एंड इनफैक्ट इन सभी जॉब वैकेंसीज का जो ऑफिशियल लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिक्स्थ जॉब वैकेंसी है LIC की तरफ से, ये है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में। यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे जॉब वैकेंसी है, जिसमें 200 वैकेंसीज निकली हुई हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन में मांगा गया है कि आपने अपना ग्रेजुएशन किया हो विद मिनिमम 60% मार्क्स, एंड एज में मांगा गया है कि आपकी एज 20 से 28 ईयर्स के बीच में हो, 21 से 28 के बीच में हो। अप्लाई करने की लास्ट डेट 14 अगस्त है, क्योंकि इसके फॉर्म ऑलरेडी निकल चुके हैं। और अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी इनिशियल सैलरी अराउंड 60,000 रुपीज़ पर मंथ हो सकती है। आई एम वेरी सॉरी दैट आई प्रॉमिस्ड यू कि वो जो आर्मी वाली वैकेंसी थी, डायरेक्ट एंट्री वाली, जिसमें आपको कोई रिटन एग्जाम नहीं देना था, वो लास्ट थी जिसमें कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम मांगी गई थी, बिकॉज आई डिड नॉट रिमेंबर दिस। अब जो नेक्स्ट जॉब वैकेंसी है इसमें भी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम मांगी गई है। सो ये है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी RRB की तरफ से, जिसमें 7,951 वैकेंसीज हैं जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे। इसकी एलिजिबिलिटी में मांगा गया है कि आपने अपना ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया हो, इसलिए सिर्फ जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज मांगी गई है 18 से 36 और इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 29 अगस्त रखी गई है। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी इनिशियल सैलरी अराउंड 75,000 रुपीज़ पर मंथ हो सकती है। अब हम अपनी फाइनल जॉब वैकेंसी पे आते हैं, जो अगेन RRB की तरफ से है, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से है, RRB NTPC। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब वैकेंसीज में RRB NTPC वन ऑफ द बिगेस्ट वैकेंसी है, क्योंकि यहाँ पे अराउंड 10,000 प्लस पोस्ट निकली हैं। टू बी प्रिसाइज 10,884 वैकेंसीज हैं। NTPC क्या होता है? देखिए, RRB आपको पता होगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी एक ऐसा बोर्ड जो रेलवे के लिए रिक्रूटमेंट करता है। बट NTPC क्या होता है? नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, यानी जैसे अभी हमने जो रेलवे वाली जॉब डिस्कस की, ये टेक्निकल जॉब थी, इंजीनियरिंग वाली जॉब थी। नाउ हम नॉन टेक्निकल जॉब के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे कई सारी पोस्ट जैसे क्लर्क, टाइपिस्ट, असिस्टेंट की पोस्ट पे वैकेंसीज निकली हुई हैं। इसमें 12th पास एंड ग्रेजुएट्स दोनों के लिए जॉब है। 12th पास के लिए टोटल 3,404 वैकेंसीज हैं, ग्रेजुएट्स के लिए 7,479 वैकेंसीज हैं।
12th पास में 18 से 33 के एज में जो आते हैं वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप 18 से 36 के एज में अप्लाई कर सकते हैं। इसके फॉर्म्स ऑल्दो अभी तक नहीं आए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में इसका एक छोटा सा नोटिस आया था जिसमें सिर्फ इतनी ही डिटेल्स अभी बताई गई थी, और ये भी बताया गया था कि अराउंड मिड अगस्त में इसके फॉर्म्स एक्सपेक्टेड हैं। तो अब आपके पास एक पूरी लिस्ट है कि अगर आपको किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना है तो आपके इंटरेस्ट एंड एलिजिबिलिटी के हिसाब से कौन कौन सी जॉब्स यहाँ पे हैं। इस तरीके की वीडियो मैं हर मंथ अपलोड करती हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अगर चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा इस मंथ के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस प्लान की हुई हैं जो कई सारी जॉब वैकेंसीज पे हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि इसमें से आप किस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ज़्यादातर लोग हमेशा वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के बारे में लिखते हैं, इसलिए मैं वर्क फ्रॉम होम जॉब्स पे फ्रीक्वेंटली वीडियो बनाती हूँ, बट स्टिल डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर इंटरेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।